अवान फाउंडेशन पाकिस्तान की एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में काम करती है। ये फाउंडेशन 2013 में कायम हुई है और इसने पाकिस्तान में, जहां आप देख रहे हैं कि सेहत के हवाले से एक अपना वाइटल रोल प्ले कर रही है, वहीं पर तालीम के हवाले से भी माशाल्लाह सफ़े अव्वल में रहते हुए इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इसी तरह यहाँ पर जो डायलिसिस सेंटर में आपको फैसिलिटेट किया जाता है, या यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं दूर दराज से, यहाँ पर लोग आते हैं, उनके लिए जो एक्टिविटी है वो समरी में आपको पेश करूँ कि अवान डायलिसिस सेंटर में हाई क्वालिटी डायलिसिस ट्रीटमेंट एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। असिस्टेंस विद फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज। इसी तरह स्टाफ बाय हाईली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर एंड ट्रीटमेंट। इसी तरह जो स्कूल सप्लाईज प्रोग्राम है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल स्कूल सप्लाईज सच एज बुक्स एंड नोटबुक्स टू स्टूडेंट्स। जितने भी यहाँ पर मुस्तहिक नादार तुलबा तालबात हैं उनमें बुक्स, नोटबुक्स और इसी तरह दीगर जो उनकी अशिया ज़रूरिया हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। आज जो हमारी कंप्लीशन ऑफ 1000 डायलिसिस हैं उसको सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ, और हमारा जो अगला एक विजन, एक अगला मंशूर है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और आपको बताएंगे कि किस तरह से अवान फाउंडेशन डायलिसिस सेंटर यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये सब अगर मुमकिन है, ये सब अगर पॉसिबल है, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस कॉज के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट भी सदका जारिया है। तो आप ये सोच कर अपने तसव्वुरात में ये लाएं, और आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप इसी तरह खाली दामन लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत सारी नेकियों का ख़जाना यहाँ से लेकर आप जाएंगे। तो हमारा लिमिटेड पार्टनर है, लिमिटेड प्रोग्राम है, हम इसको अब तेज़ी के साथ उस जानिब लिए चलेंगे। अब मेरे सामने आसिफ रब्बानी कुरैशी साहब मौजूद हैं, मैं इनका मुख्तसर आपको तारुफ करवाता चलूं। वैसे सब भी तो जानते होंगे कि कहूटा जो एक पासमानदा तहसील है, वहाँ पर गुलाम रब्बानी कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक इदारा 8 साल कबल ओपन किया गया था, जहाँ जिसका मकसद, जिसका मंशूर इंसानियत की खिदमत था। वहाँ पर गुलाम रब्बानी कुरैशी फ्री डायलिसिस एंड किडनी सेंटर, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो कैश काउंटर, और महाना 1500 से 2000 डायलिसिस बगैर किसी की अप्रूवल के और बगैर कैश काउंटर के किए जाते हैं, और पंजाब कश्मीर के लोग वहां पर आकर डायलिसिस करवाते हैं। ये वो इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब महमूद अवान साहब जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, ये जिनकी मेहनत, जिनकी जिद्दोजहद का समर आज आपके सामने है, इनको भी हम दावत देंगे। इसी तरह यहाँ मैं अब आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा एक खूबसूरत शख्सियत जिनका एक ही मिशन था कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजू से वो घबराया नहीं करते। जनाब इस सेंटर के रूह रवां महमूद अवान साहब, आपकी भरपूर तालियों में आपसे गुजारिश करूंगा डाइस पर आएं और अपने जो खूबसूरत यहाँ पर मेहमान हैं उनका शुक्रिया भी अदा करें, और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी करें। अब हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जनाब जनरल मुस्तफ़ा साहब, जिनके नकूश आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में इनकी जो खिदमात हैं यकीनन वो काबिल लायक तहसीन हैं। जिस तरह से पाक फौज में रहते हुए इन्होंने मुल्क को सर्व किया और अब इस कौम को, इंसानियत को सर्व कर रहे हैं। भरपूर तालियां सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं जनाब जनरल मुस्तफ़ा साहब, जो कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट और मेडिकल सेंटर चला रहे हैं, और मोर देन 100 ब्रांचेस का ही होना चाहिए। और अल्लाह यही फरमाता है कि मेरी मखलूक की जिस कदर भी हो खिदमत करें। यकीन जाने अगर हम दुनिया और आखिरत में भलाई चाहते हैं तो ये वाहिद जरिया कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। सहरा हरा भरा किया है, यहाँ रहे हैं तो रहने का हक अदा किया है। ऐ जज्बाए दिल घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, कि ऐ जज्बाए दिल घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। आज के हमारे चीफ गेस्ट चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, खूबसूरत शख्सियत, इंसानियत का दर्द अपने दिल में रखने वाली, और दिन रात इंसानियत की खिदमत में अपना वक्त, अपना माल, अपनी दौलत
اپنی جان وقف کرنے والی شخصیت، فخر پاکستان، ہمارا فخر ہیں جناب جنرل مصطفیٰ صاحب. آپ کی بھرپور تعلیموں میں آپ نشستوں پر اگر کھڑے ہو کر بھی ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کا استقبال کریں تو یقیناً کم ہے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں آپ جائز پر آئیں گے اور آپ اپنے خوبصورت خیالات سے ہمیں نوازیں گے. گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماؤ سال نہ ہو. ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو.